नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है वंदना प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं उनके मन में सवाल होता है, आखिर ये बच्चेदानी, ये सर्विक्स का मुंह कब कब खुलता है? सुबह खुलता है, शाम खुलता है, दोपहर खुलता है, आखिर खुलता कब है? तो इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपको क्यूरीज हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं, आखिर ये बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है। जैसे हमारा पीरियड जो साइकिल होती है वो फिक्स नहीं रहती है कि 28 दिन पे आएगी, कि 30 दिन पे आएगी, कि 32 दिन पे आएगी। तो वैसे ही हमारे बच्चेदानी का मुंह खुलना भी फिक्स नहीं रहता है, सुबह खुलेगा, शाम खुलेगा, दोपहर खुलेगा। बहुत सारी महिलाओं को ये कंफ्यूजन रहता है कि जब हमारी पीरियड स्टार्ट होती है उसी दौरान अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है उसी टाइम हमारे ओवरी में फॉलिकल होते हैं, उसमें एग का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, एग बनना शुरू होता है। हाँ, जिनकी साइकिल लेंथ 60 होती है, 20 दिन की होती है, 25 दिन की होती है, 21 दिन की होती है, तो उनमें 1 या 2%, 3% महिलाओं में देखा गया है कि अगर वो पीरियड के दौरान भी रिलेशन बनाती हैं तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं। लेकिन ये जिनकी पीरियड 60 होती है उनके लिए है। जिनकी पीरियड लॉन्ग होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है, तो हमेशा ओवुलेशन पीरियड के मध्य मीड पार्ट में होता है। उसी समय जो एग डेवलप करता है वो ओवरी से रिलीज होता है, वो टाइम ओवुलेशन का होता है। अगर उस दौरान आप संबंध इंटरकोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने कंसीव हो जाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं ये कंफ्यूजन रहती है कि ये पीरियड साइकिल लेंथ जो 28 दिन का है, 30 दिन का, 32 दिन का, आखिर इसको लेते कैसे हैं, इसको काउंट कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर आपकी पीरियड 1 दिसंबर को आई, ठीक है, 1 दिसंबर को आपकी पीरियड आई, हर महीने महिलाओं को पीरियड आता है, तो 1 दिसंबर को पीरियड आई तो अगली जो महीने की पीरियड आएगी, अगर मान लीजिए 1 जनवरी को आ गई तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितने दिन की हो गई? 30 दिन की हो गई, ठीक है। ऐसे मान लीजिए किसी को 1 तारीख को आया, 1 दिसंबर को पीरियड आया, फिर उसी 28 दिसंबर को ही आपकी दूसरी महीने की पीरियड आ गई, तो आपकी साइकिल लेंथ कितने दिन की हो गई? 28 दिन की हो गई। तो हमेशा ओवुलेशन के टाइम ही आपके जो सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह खुलता है, एक उस टाइम खुलता है, एक आपके डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ये फिक्स नहीं रहता है कि सुबह खुलेगा, कि शाम खुलेगा, कि दोपहर खुलेगा। जब आपका अंडा रिलीज होने वाला हो, चाहे वो सुबह निकले, चाहे शाम को निकले, चाहे रात को निकले, तब मैक्सिमम खुला रहता है। अगर उस दौरान मेल जो स्पर्म होते हैं मिल जाए, मेल सेल मिल जाए एक से, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बच्चा कंसीव हो जाता है आपको। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपना ओवुलेशन डे आप पता करिए। अगर आप लक्षण सिम्टम्स कुछ होते हैं, जैसे कि म्यूकस का बढ़ जाना, वजाइना से कि उस म्यूकस का डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, आपका टेम्परेचर जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो उस टाइम थोड़ी गिरावट होती है, जब ओवुलेशन हो जाता है तो उस टाइम बढ़ जाती है। अगर इसको आप नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं लक्षण देख के, तो आप ओवुलेशन किट लाइए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, जिससे वो बता देते हैं कि आपका ओवुलेशन किस दिन होने वाला है। तो उसमें आपको 4-5 दिन डॉक्टर के पास जाना होता है, वो अपना डेली देखते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो ओवुलेशन किट मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, आप लेके, जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे उसको भी करना होता है। सुबह की यूरिन लेना होता है, पेशाब लेना होता है, उसमें 2-3 बूंदें डालनी होती है। अगर 2 लाइनें आ जाती हैं तो मतलब एलएच बहुत ज़्यादा सर्ज पे है, हाई लेवल पे है, उसके 12-36 घंटे बाद आपको ओवुलेशन अंडा आपकी बॉडी से रिलीज होगा। अगर उस दौरान आप इंटरकोर्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो आपके उसी महीने डेफिनेटली हो जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी उसी दिन हो जाए। वो काफ़ी हाई फर्टाइल विंडो होते हैं, उसी दौरान आपका जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है।
मान लीजिए आपकी साइकिल 28 दिन की है, 9वें 10वें 11वें दिन से देखेंगे तो हल्का हल्का आपका जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी होता है, उसका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब 13वें 14वें जब ओवुलेशन का टाइम होता है, 14वें दिन, जरूरी नहीं होता है कि 14वें दिन ही आपका ओवुलेशन हो, वो 13वें दिन भी हो सकता है, 14वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन भी हो सकता है, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे प्लस माइनस होके आपका अंडा रिलीज हो सकता है। तो उस दौरान आपका जो सर्विस होता है एकदम पूरा खुल जाता है। वो इसलिए खुलता है कि अगर वहाँ पे एक मौजूद है, एक किलाई होती है 12-24 घंटे, एक वहाँ पे मौजूद है, तो वो एक पाथवे देता है, एक रास्ता देता है सर्विक्स, जिससे कि जो मेल स्पर्म हो वहाँ एक के पास जाए, फर्टिलाइजेशन हो, जिससे कि बेबी कंसीव हो जाए। एक वहाँ पे मौजूद है, आपने कांटेक्ट नहीं किया उस दौरान, तो एक 24 घंटे बाद अंडा जो होता है डाई कर जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। फिर अगले महीने आपकी पीरियड के रूप में जो इंट्रोमीट्रियम लेयर होती है वो सब टूटने लगती है, फिर पीरियड आपकी आ जाती है। तो आपको करना क्या है, जब आपका एग रिलीज हो उसके पहले से आप कांटेक्ट में रहिए, जिससे कि अगर वहाँ पे अंडा रिलीज हो, पहले से वहाँ पे स्पर्म मौजूद रहे तो आपको तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज कर दिया, तो आपका बच्चेदानी का मुंह 2 से 3 दिन बाद ही बंद होता है। वो इसलिए बंद होता है कि जो वहाँ पे जाइगोट बन गया वो बाहर ना आ जाए, कोई बैक्टीरिया या गंदगी अंदर ना चला जाए, उस इसलिए जब फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपका सर्विक्स का मुंह बंद होने लगता है। फिर जो सर्विक्स होता है उसका मुंह कब खुलता है, एक आपके ओवुलेशन के दौरान खुलता है, एक डिलीवरी के दौरान खुलता है। 9 महीने के बाद आपकी डिलीवरी होती है, उस दौरान खुलता है। अगर 9 महीने के पहले ही आपका सर्विक्स का मुंह खुल गया तो आपको मिसकैरेज, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आपका बच्चेदानी का मुंह हमेशा ओवुलेशन के समय और डिलीवरी के समय खुलता है, 2 से 3 दिन के लिए। हाँ, अगर डिलीवरी के टाइम सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है तब जल्दी से बच्चा पास आउट नहीं हो पाता है, तो 10 सेंटीमीटर तक खुलना उसको चाहिए होता है। तो मैं आपको आखिर में बता रही हूँ, आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए। ओवुलेशन में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, उसको देखिए, उसको समझिए कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ कितने दिन की है, तो उसके अनुसार ओवुलेशन कब होगा। अगर आप इसको समझ पाएंगे इस लक्षण के द्वारा या ओवुलेशन किट के द्वारा, तो आप आसानी से अगर जान पाएंगे कि आपका ओवुलेशन कब होगा, तो आसानी से उसी महीने डेफिनेटली है कि श्योर है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, आप माँ बन जाएंगी। तो ओवुलेशन को किसी भी तरीके से ट्रैक कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो ओवुलेशन में बनाए हैं, उसको देखिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो जो सर्विक्स है वो 2 से 3 दिन बाद बंद हो जाता है, फिर वो अगले महीने आपकी नेक्स्ट पीरियड की तैयारी करता है कि फिर वो वही प्रोसीजर हो, जिससे कि अगले महीने फिर वो अंडा रिलीज हो, फिर आपका फर्टिलाइजेशन हो, ये सब क्रिया चलती रहे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।